Hello students, I hope you are happy and healthy. Again, you are heartily welcome to the Photon Foundation classes. So in the last module, what we have discussed about physical features of India, in which we have discussed about, first of all, that is Himalayas, and we have bifurcated into three types. First one was Himadari. First one was Himadari. Second one was Lesser Himalayas. Lesser Himalayas. And third one was, I hope you recall those facts, Shivaliks. Okay. If you are not getting these points, you must consult the other videos of the physical features of India. ठीक है बेटा? तो हमने कुछ किसी चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश की जो कि हिमालय से रिलेटेड थी, उनका हमने बाइफर्केशन किया, उनकी क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने सीखने की कोशिश की कि वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि हिमादरी, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, राइट। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की कि वो कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है। हिमालयाज बेटा जी वो स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने की। उसके बारे में बेटा हम और थोड़ा सा हम डीप में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। ये लीजिए जी, अगर ये इंडिया का मैप है तो ये वाली कौन सी रेंज है सबसे ऊपर? शिवालिक रेंज, सॉरी हिमादरी रेंज। हिमादरी रेंज से सबसे नीचे क्या है? लेसर हिमालयाज। और लेसर हिमालयाज के नीचे क्या है मेरे बच्चों? शिवालिक्स, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी नेक्स्ट क्लास में। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि भाई इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है, वो 400 किलोमीटर चौड़ी है जम्मू कश्मीर साइड, और सिर्फ 150 किलोमीटर चौड़ी है किसकी साइड बेटा? अरुणाचल प्रदेश की साइड, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। देन अब हिमादरी के बारे में बात करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, राइट। अब जो बेटा हिमादरी की जो एवरेज हाइट होगी बेटा वो कितनी होगी? 6000 मीटर, 6000 मीटर ऊंची चोटियां यहां पे आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। औसतन बेटा, एवरेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लेसर हिमालयाज कहां से कहां तक हैं, ठीक है। ये बेटा ये कुछ क्या है? ऊंची ऊंची चोटियां हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज। सबसे ऊपर कौन सा बेटा? माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स, ठीक है, 8848 मीटर। कंचनजंगा बेटा 8598 मीटर, ठीक है। मतलब देख लो आप, 9-9 हजार किलोमीटर आप ऊपर चले जाओ, इतना सी लेवल से इतने ऊंचे ऊंचे बेटा क्या है? पीक्स हैं, पहाड़ है, ठीक है। देन द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब ऐसा नहीं है कि बेटा जो इनकी सिमेट्री है वो बिल्कुल सेम है, बस बिल्कुल सेम है ना, एसिमेट्रिकल है ये, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ पहाड़ है बेटा ये। देन द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और जो इनके बीच का जो पत्थर है बेटा, जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसीलिए बेटा जी मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ रॉक सिखाया हुआ है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट बेटा पत्थर है, ठीक है। क्या है? एक रॉक है। और एक रॉक क्या है? कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। तो हर एक चीज को हमने सीखने की कोशिश करनी है। देन इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिस्केंड फ्रॉम दिस रेंज। और पेरिएनली मतलब सारा साल ये पहाड़ बेटा किससे ढके रहते हैं? स्नो से। देन द रेंज lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as the Himachal और Lesser Himalayas। और अब हिमाद्री के साउथ के अंदर, सपोज बेटा मैं ब्लू कलर के अंदर आपको हिमाद्री बनाने की कोशिश करूं, ये तो रेड कलर में इसके पैरेलली कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। वो कौन से हिमालयाज होंगे? लेसर हिमालयाज,
कौन से होंगे? लेसर हिमालयास। अब बेटा हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी थी? 6000 मीटर। लेकिन इनकी एवरेज हाइट मेरे बच्चों कितनी होती है? 3700 टू 4500 मीटर। ठीक है, 3700 से लेके 4500 मीटर तक इनकी एवरेज औसतन हाइट इनके पहाड़ों की होती है। देन आगे बात करने की कोशिश करें हम। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। अब लेसर हिमालयाज के अंदर कौन सी पहाड़ियां बेटा? पीर पंजाल की पहाड़ियां। ठीक है, पीर पंजाल की पहाड़ियां कहां पे है? जम्मू कश्मीर से होती हुई कहां पे आती है? हमारी हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है, पीर पंजाल रेंज यहाँ की सबसे लंबी और सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है। रेंज का बेटा मैंने आपको कल भी डिस्कस करवाया था। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? रेंज का मतलब होता है कि कहां कहां पे किस एरिया के अंदर हमारे पहाड़ स्थित हैं। ठीक है, देन द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो द प्रोमिनेंट वंस। और इसके अंदर बेटा जी और भी ऐसी रेंजेस हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी हैं? महाभारत रेंज और धौलाधार रेंज। ठीक है, महाभारत रेंज और धौलाधार रेंज, इन तीनों रेंजेस को बेटा जी आपने डिस्कस कर लेना है। जैसे कि मैं आपको लिखवाने की कोशिश करूं, साथ साथ के अंदर बेटा जी नोट्स बनाते रहिए आप। कौन कौन सी रेंज? पीर पंजाल रेंज, दूसरी धौलाधार। ठीक है, ऐसा लगता है कि बेटा जी जो इनमें से पानी निकल रहा है दूर से वो दूध की तरह निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? धौलाधार। और नेक्स्ट है बेटा महाभारता रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है, तो ये कुछ रेंजेस बहुत प्रोमिनेंट है किसके? यहां पे हमारे लेसर हिमालयास में। देन नेक्स्ट है बेटा द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। जैसा कि सर ने आपको पहले ही सिखा दिया कि इस रेंज के अंदर, इस लेसर हिमालय के अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट जो रेंज होगी, सबसे जो प्रोमिनेंट मतलब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस होंगी वो कहां पे होंगी बेटा? हमारी एक तो कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर की घाटी जो है, कश्मीर की घाटी में जो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे वो कौन सी रेंज के होंगे? लेसर हिमालयास में। अब कांगड़ा, कांगड़ा बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और हमारा कौन सा? कुल्लू, कुल्लू मनाली, राइट, कुल्लू मनाली है ना बेटा। नेक्स्ट, दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। और लोग बेटा जी यहाँ पे अपनी वेकेशंस मनाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं बेटा, टूरिस्ट एरिया है, जस्ट लाइक शिमला हो गया, मनाली हो गया, रोहतांग पास हो गया, नारकंडा हो गया, कुफरी हो गया। ये सारी कुछ क्या है? हिल स्टेशंस हैं जो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। और बेटा देखो, अगर मैं ब्लू कलर के अंदर बनाने की कोशिश करूं किसको? हिमाद्री को। रेड कलर में बनाने की कोशिश करूं किसको? लेसर हिमालयास को। और ग्रीन कलर में मैं बनाऊं किसको मेरे बच्चों? शिवालिक्स। ठीक है, अब इनका नाम बेटा जी शिवालिक्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं बेटा ये उत्तराखंड में ज्यादा है। ठीक है, उत्तराखंड में इनका जो वर्चस्व है, जो इनका रेंज है वो ज्यादा है। और उत्तराखंड में मेनली बेटा जी किसकी पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है, भोलेनाथ की पूजा होती है, इसलिए इनको शिवालिक्स का नाम दे दिया है हमने। ठीक है, अब जैसा कि ये सबसे नीचे है मेरे बच्चों, इसलिए जो इनकी एवरेज हाइट है वो सबसे कम होती है। और इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है मेरे बच्चों? 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट होती है इस रेंज के पहाड़ों की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने की कोशिश करें। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। अब इस रेंज के अंदर बेटा जी क्या होंगे? सेडिमेंट्स होंगे। इस रेंज के अंदर मेरे बच्चों क्या होंगे? हमारे सेडिमेंट। अब सेडिमेंट्स कौन लेके आएंगे? रोहित सर लेके आएंगे? अरे नहीं बच्चों, आपको ड्रेनेज चैप्टर में करवाया हुआ है। ड्रेनेज की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले ड्रेनेज का वीडियो देखिए, उसमें आपको सीखने को मिलेगा हिमालयन रिवर्स कैसी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कैसी होती हैं, वो अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं। तो बेटा रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स। क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स। ठीक है,
सेडिमेंट्स जब वो अपने साथ लेके आती हैं तो उसमें क्या होता है हमारा, सैंड, ग्रेवल और मड और पेबल्स। तो जब हिमालय से नदियां, ये नदी बना दी, ये मिएंडरिंग कर दी, ठीक है, नदियां सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो यहां पे इस रेंज के अंदर बेटा जी जमा कर देती हैं, ठीक है। कौन सी रेंज के अंदर, शिवालिक रेंज के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल, ठीक है। इस वैली के अंदर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक फर्टाइल जमीन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलिटी, वो जो फर्टाइल सेडिमेंट्स है वो कौन लेके आया है, वो रिवर्स लेके आई है हमारे, ठीक है। देन थिक एल्यूवियम, ठीक है। द longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. लो जी, अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, ये अगर मैंने कौन सी बना दी, हिमाद्री बना दी, और ये वाली नीचे वाली कौन सी बना दी है मैंने, लेसर हिमालयाज बना दी, और ये नीचे वाली कौन सी बना दी, शिवालिक बना दी, तो लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब ऊपर से नीचे, लैटिट्यूडनल मतलब दाएं से बाएं, ठीक है। तो ये वाली जो वैली होगी, ये वाली देखो, ये वैली बना दी ना मैंने वी शेप की, ये वाली वैली बेटा क्या कहलाएंगी, दून। क्या कहलाएंगी मेरे बच्चों, दून्स। और इसी वजह से बेटा जी उत्तराखंड की कैपिटल क्या बन गई, देहरादून। क्या बन गई मेरे बच्चों, देहरादून, ठीक है। और भी बहुत सारे दून है बेटा, जैसे कि कोटली दून, पतली दून, ठीक है। ये दून्स बनाती हैं। तो हमने सीखना क्या है बेटा कि हमारी लेसर हिमालयाज के बीच और शिवालिक्स के बीच जो हमारी वैलीज हमें देखने को मिलेंगी वही हमारी क्या कहलाएंगी मेरे बच्चों, दून्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब बेटा हमने इनको कैसे कैटेगराइज किया है, हमने इनको कैटेगराइज किया है बेटा लॉन्गिट्यूडनली, ऊपर से नीचे। अब हम इनको कैटेगराइज करेंगे बेटा लैटिट्यूडनली, लैटिट्यूडनली मतलब वेस्ट टू ईस्ट। देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट क्या है बेटा, ठीक है। अब देखो, दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, और इनको बेटा जी हम कैसे बांटने की कोशिश करेंगे, रिवर वैलीज। रिवर वैलीज मतलब जो बेटा नदियों के कारण, जो पहाड़ कटने के कारण जो वैलीज बनती हैं उनके हिसाब से हम इनको डिमार्केट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज। लो जी, इंडस। अब देखो बेटा ड्रेनेज यहां पे काम आया ना, इंडस रिवर के बीच और सतलुज रिवर के बीच, इंडस रिवर के बीच और सतलुज रिवर के बीच जो हमारे माउंटेन्स कहलाएंगे हिमालय के, वो कौन से माउंटेन्स कहलाएंगे, पंजाब हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इंडिया से पंजाब, बस इंडिया से पंजाब। अब इंडिया से क्या बना बेटा, इंडस, इंडिया में आती है। से क्या बना मेरे बच्चों, सतलुज, और पंजाब से बना पंजाब, ठीक है। तो इंडस और सतलुज के बीच जो हिमालयाज होंगे वो कौन से हिमालयाज होंगे, पंजाब हिमालयाज। बेटा ट्रिक से थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। और बेटा इनको क्या भी कहा जाता है, कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा जी वेस्ट में हमारा क्या है, कश्मीर है, और ईस्ट में हमारा क्या है बताइए, हिमाचल प्रदेश है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। लो जी, अब देखो भाई, ये रिवर मान ली हमने कौन सी, इंडस,
ये रिवर कौन सी मान ली हमने? सतलुज। ठीक है, इसके बीच के हिमालयाज को क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालयाज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां 5 नदियां हैं, बताई थी। सारे भाई रोज चले झील पे, सारे से क्या बनाई? सतलुज। बाई से क्या बनी? बियास। रोज से क्या बनी? रावी। चले से क्या बनी? चेनाब। और झील से क्या बनी? झेलम। ये पंजनाद बनता है, इसलिए पंजाब बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो इंडस और सतलुज के बीच कौन से हिमालयाज? हमारे पंजाब हिमालयाज। और सतलुज और हमारे किसके बीच? काली रिवर के बीच कौन से? कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयाज, सतलुज और काली रिवर के बीच। ठीक है, तो इसके बीच बेटा जी हमारे कौन से होंगे? कुमाऊं हिमालयाज। अब इसमें इसकी ट्रिक देखो। सैटरडे की क्यों छुट्टी है? लो जी, तो सैटरडे, सैटरडे से क्या बना? सतलुज। की से क्या बना? काली। और क्यों से क्या बना मेरे बच्चे? कुमाऊं। तो सतलुज और काली रिवर के बीच वाले हिमालयाज को हम क्या बोलेंगे? कुमाऊं हिमालयाज। कौन से बोलेंगे मेरे बच्चों? कुमाऊं हिमालयाज। देन द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज। अब दोबारा से बेटा सीखते चलो, सीखते चलो। इंडस और सतलुज के बीच कौन से? पंजाब। सतलुज और काली के बीच कौन से? कुमाऊं हिमालयाज। और काली और हमारे तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयाज। कौन से मेरे बच्चों? नेपाल हिमालयाज। ठीक है, यहां तक से समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो छुट्टी, छुट्टी से क्या बना? टी, तिस्ता। ठीक है, और सैटरडे की छुट्टी नहीं है, ये लिख लो, सैटरडे की छुट्टी नहीं है। सैटरडे की छुट्टी नहीं है। सैटरडे से क्या बना? सतलुज। की से क्या बना? काली। उससे कौन से हिमालयाज बन रहे थे? कुमाऊं। अब छुट्टी, छुट्टी से क्या बना? तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच कौन से हिमालयाज? नहीं से क्या बना? नेपाल। ठीक है, यहां से समझ में आ गई भाई बात? तो आई होप आपको हिमालयाज का टॉपिक समझ में आ रहा है। कौन से वाले हिमालयाज को, कौन सी स्टेट वाले हिमालयाज को, कौन सी नदियों के बीच के हिमालयाज को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों ये। नेक्स्ट, देन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। अब तीस्ता रिवर से और दिहांग, दिहांग समझ में आया बेटा? मैंने आपको ड्रेनेज में पढ़ा रखा है, दिहांग किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो तीस्ता भी किसकी है बताओ? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच वाले हिमालयाज को क्या बोलेंगे हम? असम हिमालयाज। कौन से भाई? असम हिमालयाज। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, देन नेक्स्ट है बेटा, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब देखो भाई, जब हमारी ब्रह्मपुत्र एंटर करती है कहां से बेटा? हमारी अरुणाचल प्रदेश से। ये ब्लू कलर में एंटर कर रही है बेटा। तो यहां तक जो हिमालयाज है ब्रह्मपुत्र से एकदम से बेटा कहां आ जाते हैं? साउथ में, बैंड कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आर्क फॉर्म में चल रहे हैं और एकदम से बेटा नीचे चले जाते हैं। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में चले जाते हैं, बैंड हो जाते हैं हिमालयाज हमारे। ठीक है, दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ठीक है, और जो बैंड होके मेरे बच्चों, जो बैंड होके और नागालैंड तक चले जाते हैं, म्यांमार बॉर्डर तक चले जाते हैं, उन हिमालयाज को बोलेंगे। अब वो कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व। और आंचल का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? पूर्व आंचल। क्या बोलते हैं? पूर्व आंचल, पूर्वांचल माउंटेन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देन उसके बाद बेटा, दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब जो ये पहाड़ियां बेटा जी नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, ये किससे बनी होती है बेटा? सैंड स्टोन से मेरे बच्चों। किससे बनी होती हैं? सैंड स्टोन से। याद करो, हिमाद्री रेंज के अंदर बेटा जी कौन सी चट्टान थी हमारी? ग्रेनाइट, जो कि क्या थी? मेटामॉर्फिक रॉक थी। लेकिन सैंडस्टोन क्या है मेरे बच्चों? एक सेडिमेंट्री रॉक है। और शायद मेरे सभी प्यारे बच्चों ने मेरी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स वाली वीडियो देख रखी है कि क्या मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, क्या सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, क्या इग्नियस रॉक होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो एक एक वर्ड को हम लाइन टू लाइन स्कैनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills. देखो भाई, अब मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स कहां पे होंगे? मणिपुर में। मिजो, मिजो मतलब मिजोरम हिल्स, पतकाई हिल्स और हमारे नागा हिल्स। नागा हिल्स कहां पे होंगे? हमारे नागालैंड में। और पतकाई कहां पे होंगे मेरे बच्चों? असम और मेघालय में। ठीक है, तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनका हमने बाइफर्केशन कैसे किया है बेटा? पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और हमारे मिजो हिल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सभी बच्चों को बात। अब जैसा कि बेटा जी रोहित सर ने आपको यह सिखाया कि हमारी जो भी रिवर्स हैं वो क्या लेके आती हैं बेटा? सेडिमेंट्स लेके आती हैं। सेडिमेंट्स के अंदर सैंड, मड, ग्रेवल और पेबल्स होते हैं। वो बेटा जी फिर एकदम से स्लोप से आती हैं तो बड़े तेज बहाव में आती हैं, इसलिए वो सेडिमेंट्स ऊपर डिपॉजिट नहीं कर पाती। इसलिए जहां पे आराम आराम से बहती हैं वहां पे वो फ्लड प्लेन्स के अंदर रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है और इस एरिया को बेटा क्या बना देती हैं? बड़ा उपजाऊ, फर्टाइल बना देती हैं। वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रिवर्स हमारी, जैसे कि हमारी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और हमारी इंडस हो गई, इन तीन रिवर सिस्टम की वजह से नॉर्थ के अंदर बेटा जी एक ऐसा प्लेन बन गया है, एक ऐसा समतल एरिया बन गया है जो कि बड़ा उपजाऊ है, बड़ा एग्रीकल्चरली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नॉर्दर्न प्लेन। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन इसको क्यों बोला? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। और प्लेन्स क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये एरिया क्या है? हमारा समतल है। ठीक है, अब जैसा कि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहां पे? हिमालय के अंदर, कि हिमालयाज की पहाड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? एसिमेट्रिकल होती हैं। लेकिन हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? बिल्कुल प्लेन एरिया होता है। चलो नॉर्दर्न प्लेन्स को बेटा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। सर ने आपको सिखाया कि ये किसकी वजह से बने बेटा? किसके इंटरप्ले से बने हैं? किसके कारण बने हैं? किसके सेडिमेंटेशन प्रोसेस के कारण बने हैं? तीन रिवर्स के, जैसे कि हमारी कौन सी? इंडस, गंगा और हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉयल। अब देखो बेटा, एलुवियल सॉयल, इंडस हमारी इधर चली गई, गंगा हमारी इधर आके यहां गिर गई बे ऑफ बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र हमारी ये आके गिर गई। तो ये वाला जो एरिया रहा बेटा जी, ये वाला, इसी को हमने क्या कहा बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या कहा मेरे बच्चों? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट। अब दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, और एलुवियल जो मिट्टी होती है, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के कारण ये फर्टाइल जमीन बन जाती है, एग्रीकल्चरली काफी प्रॉफिटेबल होती है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ऐसा नहीं है बेटा कि 2 ही दिन में बन गए ये फर्टाइल, ना ना ना, हजारों, लाखों, करोड़ों साल लगे हैं ये प्लेन्स बनने में। क्यों? क्योंकि बेटा जी नदियां आती जाएंगी, अपने जो सेडिमेंट्स हैं वो बिखेरती जाएंगी, तो इसलिए बस। देन
It spreads over an area of 7 lakh square kilometers. Okay, it spreads over the area of 7 lakh square kilometer. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओके, मैथमेटिक्स आप सीखते हो बेटा, स्क्वायर किलोमीटर जैसे आप यूनिट लेते हो. लो जी, एक स्क्वायर बनाया मैंने. मान लो इसकी 2 मीटर क्या है, लेंथ है, 2 मीटर क्या है, ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो गया, 4 मीटर स्क्वायर. ऐसे ही कितना एरिया बेटा, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, इतने एरिया के अंदर बेटा हमारे क्या है, इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स है. ठीक है, देन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा. द प्लेन्स बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. ठीक है, 2400 किलोमीटर ये लंबे हैं और 240 किलोमीटर चौड़े हैं ये प्लेन्स. ठीक है, with the rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. और बेटा यहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा रहता है. ठीक है, 4 मौसम भी अच्छे प्रकार से आते हैं, जैसे कि समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग. ठीक है, सर्दियाँ, गर्मी, बारिश और पतझड़ का जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्ट करता है. क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, सोयल यहाँ की काफ़ी उपजाऊ रहती है, इसलिए ये जो पार्ट है हमारा ये एग्रीकल्चरली काफ़ी प्रोडक्टिव होता है हमारे लिए. देन द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. ये मैंने आपको बता दिया. In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. देखो बेटा, अब एकदम से पहाड़ से रिवर गिर रही है तो क्या एकदम से डिपॉजिट कर पाएगी अपने सेडिमेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं. जब उस रिवर की स्पीड, मतलब अगर देखो फिजिक्स में आपने सीखा है स्पीड मतलब अरे किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई वस्तु चल रही है, लेकिन अगर उसकी डेफिनेट डायरेक्शन है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी. ठीक है, तो बेटा जब रिवर की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है, तो जो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आई है वो वहीं पे जमा कर देती है. दैट्स वाई ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं. देखो बेटा एक रफ सी पिक्चर दिखा रखी है नॉर्दर्न प्लेन्स की जहां पे लोग खेती कर रहे हैं. नाउ द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स, लोअर कोर्स मतलब जब पहाड़ों से नीचे आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. लो जी, अब क्या होता है बेटा, एकदम से मान लो ये जो पहाड़ है यहां से ब्लू कलर के अंदर मैंने रिवर दर्शाई आई, तो अब प्लेन्स के अंदर जब ये आ जाती है तो ये बहुत सारे चैनल्स में बढ़ जाती है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर के अंदर इसने क्या कर दिया बेटा जी, यहां पे एल्यूवियल सॉइल बना दी. एल्यूवियल सॉइल किसकी वजह से बना दी, अपने डिपोजिशन से बना दी. ठीक है, देन और दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन्हीं चैनल्स को हम क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज. द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस के अंदर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटा हुआ है. वेस्टर्न पार्ट इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स. वेस्ट वाले, लो जी, अगर हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं तो ब्लू कलर के अंदर वेस्ट के अंदर हम कौन से प्लेन्स मानेंगे, हमारे पंजाब प्लेन्स. कौन से प्लेन्स होंगे हमारे, पंजाब प्लेन्स. एंड देन फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, पंजाब प्लेन्स किससे बनेंगे, हमारे इंडस रिवर की डिपोजिशन से. ठीक है, और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से, और इसलिए यहां पे आपको दोआब भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. देन अब दोआब का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 नदियां आपस में मिल जाती हैं. 2 का मतलब, 2 आपको पता है 2, और आब का मतलब वाटर्स. ठीक है, जब 2 नदियां का आपस में कॉन्फ्लुएंस हो जाता है. अच्छा याद किया आपने, जब मैं आपको ड्रेनेज पढ़ा रहा था तो अलकनंदा और भागीरथी मिल रही थी कहां पे, देवप्रयाग में, तो वो भी क्या बना रही हैं, एक दोआब बना रही हैं. ठीक है, अब कौन से प्लेन्स होते हैं हमारे, गंगा प्लेन्स. द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर. इसको याद रखना है बेटा, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच जो हमारे प्लेन्स होंगे वो कौन से प्लेन्स कहलाएंगे, हमारे गंगा प्लेन्स. घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरी थी, याद आया ड्रेनेज के अंदर, गंगा की. ठीक है, तो आई होप ये कुछ टॉपिक्स बेटा जी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स और डीप के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे.
तब तक बेटा पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अब खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।